संत साधु सब कहते हैं कि मनुष्य तुच्छ है, राइट। उसके हाथ में कुछ नहीं है, ना उसके हाथ में ये है कि कल क्या होगा, आने वाले 2 मिनट में क्या होगा, आने वाले 10 मिनट में क्या होगा, सब लिखा हुआ है। डू यू एग्री विद दिस? सब लिखा हुआ है, लेकिन आप की जो फ्री विल है और आप उन चीज़ों को कैसे अप्रोच करते हो। डेथ लिखी हुई है सबकी, है तो सबको ही पता है, जो पैदा हुआ है वो मरेगा भी, राइट। अमर तो कोई लिखा हुआ क्या है नहीं। तो जब हमें पता है कि हमारी डेथ होगी, फिर भी हम आ रहे हैं डेली काम पे, ऑफिस जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, फैमिली कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, उनको स्कूल में डाल रहे हैं, बच्चों को वो पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। वी नो ना कि डेथ तो होगी, राइट। कर्म करना तो इंसान नहीं छोड़ रहा, राइट। वी आर डूइंग एवरी डे, वी आर लिविंग, वी ट्राइंग टू लिव दिस लाइफ। अब नाउ हाउ यू चूज टू लिव दिस लाइफ, ठीक है। किसी की लाइफ में डिवोर्स लिखा है, किसी के हस्बैंड गुजर गए, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो गई, किसी, ये तो लिखा हुआ है। मतलब आप बोल रहे हैं, संत महात्मा बोलते हैं, ये लिखा हुआ है। बट अब इन सर्कमस्टांसिस के अंदर आप कैसे जी रहे हो। मेरी लाइफ में भी बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है, लेकिन नाउ हाउ आई डिसाइड टू लिव माई लाइफ, वो तो मेरे ऊपर है। Agree. किसी को मैं बताऊंगी भी नहीं कि वो क्या थी मेरी लाइफ की वो ट्रेजेडी, बिकॉज मैंने उसके थ्रू जीना सीख लिया। कैसे सीखा? अपने काम में ध्यान लगाया, अपनी मेहनत करी, अपनी एनर्जी लगाई, तो जो था मेरी लाइफ में क्या वो टल गया? नहीं, वो तो होके ही रहा, वो तो हो ही गया। अब मैं इसको कैसे अप्रोच दे रही हूँ? तो ठीक है, बिल्कुल कि ये चीज़ आपकी लिखी हुई है, ये होकर रहेगी, लेकिन आप उसको लेकर अप्रोच कैसे लेकर चलते हो अपनी लाइफ के अंदर। एंड वो जो बात कर रहे हैं वो उस इंसान की बात कर रहे हैं जो बहुत, क्योंकि इंसान जो है ना वो बहुत एक लोअर फ्रीक्वेंसी पे है। भगवान से अगर हम मतलब करें, हम बहुत लोअर फ्रीक्वेंसीज पे हैं उनसे। पर अगर हम अपनी फ्रीक्वेंसीज रेज कर दें, अगर हम खुद डिवाइन बन जाएं, अगर हम डिवाइन से जुड़ जाएं, अगर हम इतनी पॉजिटिव अप्रोच रखें लाइफ को लेके, ईश्वर से जुड़ जाएं, भक्ति में जुड़ जाएं, अपना सब कुछ उस चीज़ को दे दें, तो क्या आप उस डिवाइन का एक पार्ट नहीं बन सकते? क्या फिर आप ये ताकत नहीं रखते कि आप इस चीज़ को इम्प्रूव कर दें? अपनी डेस्टिनी के अंदर जो चीज़ लिखा हुआ है कि भगवान को भी लगे कि, ऐसा बोलते हैं कि माँ काली एक ऐसी गॉडेस हैं, एक ऐसी देवी हैं कि ठीक है, अगर वो आपकी डेस्टिनी में भी वो चीज़ लिखी हुई है, लेकिन यू पुट योर पावर, योर एनर्जी, योर पैशन, योर लव, योर एवरीथिंग टू इट, then you and she both have the power to rephrase it or redesign it, ये कह सकते हो आप। बट यू स्टिल बिलीव दैट जो भी जीवन में होता है इट इज प्रीडेस्टिन्ड समवेयर। Yes, it is predestined somewhere. अगर मेरे बस में कुछ है ही नहीं तो मैं कौन होता हूँ माँ काली की भक्ति करने वाला, मैं कौन होता हूँ काल भैरव की भक्ति करने वाला, मैं कौन होता हूँ किसी भी तरीके की भक्ति करने वाला, जब लिखा जिसने है वही मुझसे वो भक्ति करवाएगा। जब उसने ही करवाना है, हाँ, ठीक है, तो हु एम आई? मुझे क्यों भागने की जरूरत है? मत भागिए। आप एक जगह बैठ जाएंगे, ना भक्ति करेंगे, ना खाना खाएंगे, ना पानी पिएंगे, ना सेब खाएंगे, ना रोटी खाएंगे, आपको फिर भी दिन में एक बार सूरज उगता हुआ डूबता हुआ दिखेगा, राइट? कोई भी मंदिर नहीं है, कोई भी प्रतिमा नहीं है, कोई भी कुछ भी नहीं है, पर फिर भी आप सुबह उठ के उस रोशनी को देखना पसंद करेंगे। अंधेरा में तो कोई नहीं काटना चाहेगा ना। सुबह उठ के मन करेगा ना कि सूरज की किरणें आ जाएं, नदी है तो उससे पानी मिल जाए, पेड़ पे फल है तो मैं उसको खा लूं, राइट? एक फील होगा ना कि हाँ, एक उस सूरज की रोशनी को देखना है। सिमिलर वे से इंसान भी अपनी लाइफ में जो भी उसके बैटल्स आए हैं, ईश्वर उसकी रोशनी है, उसकी एक होप है। और किसी इंसान ने अगर अपनी इस डिफिकल्ट लाइफ के अंदर अगर एक होप बांध रखी है ना कि हाँ, अगर मैं इस मंदिर में चला जाऊंगा तो मेरी लाइफ में शायद कुछ अच्छा हो जाए, या ये कर लूंगा मंत्र तो मेरी लाइफ में शायद, साइकोलॉजिकली आप कह लो, इमोशनली आप कह लो, एनर्जेटिकली आप कह लो, इफ गॉड इज समवन्स होप टू लिव, व्हाई टेक इट अवे? बट फिर भी ऊर्जा तो वहीं से आ रही है ना यार। ऊर्जा तो वहीं से ही आ रही है ना, वो करने की इच्छा भी तो वहीं से आ रही है ना। बिल्कुल। वो चाहेगा तो वो मुझे ऐसी स्थिति में ले आएगा, मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा,
आई माइट गो इनटू अ वेजिटेटिव स्टेट वेयर मुझे वो सूर्य उदय होता हुआ दिख तो रहा है और वो ढलता हुआ भी दिख रहा है, मगर मैं हिल नहीं पा रहा, मैं मूव नहीं कर पा रहा, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। एनर्जी का रोल तो है ही ना यहाँ पे, बहुत बड़ा रोल है ना? लेकिन अपनी विल पावर का भी काफी रोल है। राइट, बहुत बड़ा रोल है अपनी विल पावर का भी। मेरे पास कुछ बच्चे आते हैं रीडिंग्स कराने के लिए, वो अपने एग्जाम्स के नंबर्स जानना चाह रहे होते हैं, और अगर उनको ऐसा लगता है कि हमारे अच्छे नंबर मैं आई डोंट रीड फॉर स्टूडेंट्स, बच्चों के लिए आई डोंट रीड। फिर अगर उनको मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ कि अगर उनको लगेगा हमारे नंबर अच्छे आ जाएंगे तो पढ़ना छोड़ दें। उनको मैंने बोला बेटा तू फर्स्ट आएगा अपनी क्लास में, वो पढ़ना छोड़ दे। वो बोले ठीक है मुझे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे तेरा इतना अच्छा भविष्य लिखा हुआ ये है वो है। वो इंसान सब कुछ करना छोड़ दे, कर्म ही करना छोड़ दे। हम कर्म ही तो करने आए हैं, राइट। तो अगर आप कर्म ही करने छोड़ दोगे तो फिर वो सेम चीज़ नहीं होगी ना, वो एक बैक वे में चले गए। आई थिंक व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इज इंसान को ये भी नहीं सोचना चाहिए कि सब कुछ लिखा हुआ है, बस अपना करते रहो। इनफैक्ट इतना ज़्यादा प्रेडिक्शंस भी नहीं करवानी चाहिए। मतलब देन आपको क्या एक्साइटमेंट रहेगी लाइफ की? सही बात है। ठीक है, कई मेजर लाइफ के ऐसे इतने स्ट्रेसफुल मोमेंट्स होते हैं जहाँ हमें लगता है कि नहीं हमें जानना चाहिए, बहुत ओवर स्ट्रेस कर रहे हो Right. थोड़ा, बट इतना ज़्यादा प्रेडिक्शंस में जियोगे यार तो व्हाट विल बी द एक्साइटमेंट ऑफ लाइफ? आप मूवी देखने जाते हो, आप क्या बोलते हो भाई क्या ना दे मुझे उसका मूवी, क्या बोलते हैं वर्ड होता है ना, स्पॉइलर, यस राइट वर्ड, राइट। हाँ, स्पॉइलर मत दे भाई। हाँ, जब हम कोई मूवी देखने जाते हैं, ठीक है, अब धुरंधर मूवी थी जैसे, बहुत अच्छी गई है, ठीक है, उसमें आपको आप 4 घंटे जा रहे हो, देख रहे हो, फील कर रहे हो, एसेंस ले रहे हो, आपको उसको कोई पूरा स्पॉइलर दे दे, क्या आप उस मूवी को ऐसे एंजॉय कर पाओगे? मेरे से मत पूछो, मैं तो कर लेता हूँ। आई थिंक आई एम मोर ऑफ अ पर्सन हु इज लिविंग इन द मोमेंट, राइट? तो मुझे लगता है कि हाँ तूने बता भी दिया, मैं तो उस एसेंस को, उस फीलिंग को कहीं ना कहीं लेके आ जाऊंगा। बट हाँ, आई कम्प्लीटली एग्री विद यू। मैं किसी को मूवी देखने के बाद बता देता हूँ तो मुझे 4 गालियां तो जरूर देते हैं कि भाई क्यों करा तूने ऐसा मेरे साथ। और कई मूवीज में ऐसा भी होता है कि आपने कुछ एक्सपेक्ट किया था और एंडिंग कुछ और हो जाती है। तो प्लीज ऐसा भी मत करो कि सब कुछ पत्थर की लकीर है। कोई भी प्रेडिक्शन पत्थर की लकीर नहीं होती है, और हम अपनी भी एनर्जी से चीजों को बदलाव लाने की क्षमता रखते हैं, हमारे कर्म रखते हैं। एंड हमें भेजा ही इसलिए गया है इस जीवन में कि भाई जो तुमने पापी कर्म करे हैं पिछले अपने जीवनों में, उनका कार्मिक बैलेंस आके इस लाइफ में पॉजिटिव करो, दान करो, पुण्य करो, दूसरे लोगों को हेल्प करो, पॉजिटिव कर्म आपने बढ़ाओ। तो ये सोच के रखना कि भाई कुछ नहीं होगा या मैंने कुछ भी करा, ये लाइफ में भी जो भी आपको चार्ट मिला है, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट मिला है, या जो भी सब कुछ मिला, ये भी आपको पास्ट कर्मा से ही मिला है, जो भी आपका डिजाइनिंग होकर आया है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है चलो इस लाइफ को नहीं बदल पाऊंगा, तो आप इस लाइफ में तो अच्छे कर्म करो, नेक्स्ट लाइफ का चार्ट बेटर बनकर आ जाएगा। आप